नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल हस्तरेखा अशोका। आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि यदि आप अपना या किसी अपने का हथेली पढ़वाना या दिखवाना चाहते हैं और 100% करेक्ट प्रेडिक्शन आप जानना चाहते हैं, इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। यदि महिला हैं तो बाएं हाथ का फोटो और पुरुष हैं तो दाहिने हाथ का फोटो, और घर बैठे हथेली का पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि कोई आपके ग्रहों का दोष के कारण आपको जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, दरिद्रता है, तमाम सारे कष्ट भोग रहे हैं, उसकी भी ढेर सारी उपाय हैं हमारे पास। आप हमसे कांटेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको रेमेडियल मेजर्स दिया जाएगा, कुछ मंत्रों के द्वारा उपाय आपको बताया जाएगा। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह देखिए एक ऐसी हथेली किसी की आई है प्रेडिक्शन के लिए। आपको मैं बता रहा हूँ, ये देख लीजिए, इनकी जीवन की रेखा कर्व बनाती हुई लंबी है और मस्तिष्क की रेखा थोड़ी छोटी और भाग्य की रेखा भी छोटी। हृदय की रेखा दो भागों में बंट करके एक जो है शनि पर्वत और गुरु पर्वत के बीचों बीच चली जा रही। सूर्य की अंगुली अच्छी खासी बनी हुई, सूर्य का पर्वत भी अच्छा है, और ये जो है सूर्य की रेखा भी इनकी नीचे जो है अभी यहाँ से निकल करके ठीक ठाक जा रही है। तो सूर्य की जो ये वाली जो रेखा और टच कर रही, तो सूर्य की रेखा किस लिए महत्वपूर्ण होती है, सूर्य का पर्वत क्या महत्वपूर्ण होता है? सफलता के कारक ग्रह हैं भगवान सूर्यदेव। तो इनका जो है थोड़ा रिस्क टेकर होंगे और जीवन में साहसी होंगे। तो जो व्यक्ति साहसी होता है, रिस्क टेकर होता है, स्मार्ट होता है, वह व्यक्ति जो है सफलता को प्राप्त करता ही करता है। तो जैसा इनका सूर्य का पर्वत दिखाई दे रहा है, मैं इनको बता रहा हूँ, यदि रेखा किसी भी व्यक्ति की और लंबी, जितनी लंबी निकल जाए उतना ही सफलता इनके कदम चूमेगी, ये आप जान ली। ये रेखा टेढ़ी मेढ़ी ना हो, सीधी हो, सपाट हो। हृदय रेखा को कम से कम टच करे, नहीं मस्तिष्क रेखा को जब टच करे तब क्या पूछना है, तब तो बल्ले बल्ले है। और इनकी और दूसरी देखिए कि हृदय रेखा ठीक ठाक, जो मस्तिष्क की रेखा, जो बुद्धि की रेखा है, थोड़ी कमजोर है। तो ऐसे में बुद्धि की रेखा कमजोर होने से और सूर्य की रेखा मजबूत होने से क्या होता है, देखिए, जैसे कि इंजन में आपका जानते हैं पार्ट पुर्जा या हर चीज का बढ़िया होना जरूरी है। तो हथेली की यह महत्वपूर्ण जो रेखाएं आपको ड्रा करके मैं दिखा रहा हूं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट वन द पर्सन हु बियर सच लाइन, जो अच्छी खासी बनी है। मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, जो जीवन की रेखा पतली है और ये मस्तिष्क की रेखा इनकी इस तरह की बनी हुई है। तो जीवन की रेखा और मस्तिष्क की रेखा आपस में मिली हुई है। यह जो है बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना। और मैं यूँ कहूँगा इस हथेली में, अब जिसका भी है ये कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि डरपोक होते हैं, डिसीजन लेने में समस्या होगी इनको, क्योंकि थोड़े ही देर तक चल करके हल्की दूरी तय करती है इनकी मस्तिष्क की रेखा, बुद्धि रेखा, और टर्न हो जा रही है, दो भागों में बंट जा रही है। तो बहुत थिन है, बहुत पतली है, तो इनको डिसीजन लेने में परेशानी होगी। विवाह की रेखा जो बुध पर्वत के ठीक नीचे है और हृदय रेखा के बीच में, तो विवाह इनका 26 से 27 वर्ष की आयु में हो चुका होगा। कि जैसा हथेली देख के पता है कि कम से कम इस 40 वर्ष की आयु वाले की हथेली है, इतना मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये दिख रहा है। गुरु का पर्वत बहुत अच्छा है इनका। देखिए, बहुत सारी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होती हैं, प्रास और कॉन्स होते हैं किसी व्यक्ति के डिसीजन में, किसी व्यक्ति की भाग्य के दशा में, दिशा में। तो इनका देखिए क्या चीज़ अच्छा है वो सबसे बढ़िया बताने जा रहा हूं। यह जो रेखा आप देख रहे हैं, इच्छा पूर्ति की रेखा है, जो मंगल के पर्वत से 3 रेखाएं निकल के सॉलिड हैं और गुरु के वलय तक टच कर रही हैं, और तर्जनी अंगुली भी बहुत अच्छी बनी हुई है जैसा आपने देखा अभी। तो ये गोलाई में जा करके वहां समाप्त हो रही हैं। ऐसे में क्या होता क्या है, व्यक्ति जो अपने दिमाग में सोचता है ना, कुछ चाहत लेकर, क्योंकि इच्छा उसके अंदर क्रिएट होती है, तो वो चाहत ही इनको मात्र राहत दिला देती। ऐसा नहीं कि मतलब कि कोई मिराकिल हो जाता है, नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब इनके अंदर चाहत पैदा होती है ना, तो वो राहत कैसे दिलाती है? मात्र चाहत से राहत नहीं मिल सकती, लेकिन ये क्या करते हैं, उस चाहत को, अपनी एम्बिशन को प्राप्त करने के लिए, सिंसियर, दे आर वेरी एम्बिशियस, लगनशील होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं किसी कार्य को लेकर के। जब तक उसे पूरा नहीं कर लेंगे तब तक कि चुप नहीं बैठते हैं, और उसको सीख करके
तमाम तरह की युक्ति को लगा करके, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके, परिश्रम को लगा करके, जहाँ फिजिकल वर्क है वहाँ फिजिकल, जहाँ मानसिक रूप से उनको सीखना है तो अपने स्किल को डेवलप करके, सीख करके सफलता को प्राप्त करते ही करते हैं। क्योंकि इनका जो गुरु का पर्वत पर ये 3 रेखाएं, जो इच्छा पूर्ति की रेखा जो मैंने आपको ब्लैक इंक से दिखा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए। यही है किसी भी व्यक्ति की हथेली में यदि एक भी रेखा है, 2 या 3 हो तब तो अति उत्तम है। कम से कम एक भी रेखा मंगल पर्वत से निकल करके ऊपर पहुंच जाए तो इच्छा पूर्ति उनकी होती ही होती है। और देखिए, जैसा आप देख रहे हैं, शुक्र का पर्वत और केतु का पर्वत, बुध का पर्वत, ये अच्छे खासे बने हुए। तो टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ हिज हैंड इज ओके। तो माई प्रेडिक्शन ऑफ दिस हैंड इज सो इनका जो जीवन है अच्छी तरह से गुजरने वाला है। कुछ आंतरिक पारिवारिक मेंबर से इनका जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो बना रहेगा। यह मेरा प्रेडिक्शन है। इस हथेली को देखकर बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, इसको मैं जल्दी समाप्त करूंगा इस वीडियो को। और मुख्य चीज़ और बता देता हूं आपसे कि इच्छा पूर्ति इनकी होगी, इनकी तमन्नाएं पूर्ति तो होगी, लेकिन अपने लोगों से इनको थोड़ा सा दिक्कतें रह सकती हैं। क्योंकि शुक्र का पर्वत पर कोई रेखा जो वर्टिकल लाइन निकलती है वो है नहीं है अच्छी तरह से, और बुध भी थोड़ा सा कमजोर है। तो शुक्र और बुध कमजोर होने से थोड़ी पारिवारिक स्थिति में दिक्कत रहेगी। अदरवाइज बहुत अच्छा हथेली है, बहुत अच्छा भाग्य की दशा है इनकी, और इनकी तमन्नाएं, इनकी इच्छा जो भी मन में रहेगी वो पूर्ति होगी, और जीवन की इनका सब कुछ सुखमय बीतने वाला है। नमस्कार, धन्यवाद।